Okay, next question. If T1 and T2 are the times of flights for two complementary angles, then the range of projectile R is given by two complementary angles. मतलब range is same. आपको याद होगा कि थीटा वन अगर इक्वल टू थीटा है तो थीटा टू इक्वल टू 90 माइनस थीटा होगा. तो अगर आपको याद है इन दिस केस रेंज एज यू से इज, याद है नहीं, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद होना चाहिए. टाइम ऑफ फ्लाइट T1 is 2u sin theta by g. Here it will be 2u sin of 90 minus theta by g. So here T1 is 2u sin theta by g only, but here T2 is 2u cos theta by g. आपको पूछा है रेंज. हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका थ्योरी देखा था. दैट टाइम वी हैव सॉल्व्ड दिस. एनीवेज, तो उसके बाद एज यू कैन सी T1 इंटू T2 हर जगह पे दिख रहा है आंसर में, तो T1 और T2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई T1 एंड T2. तो 2u sin theta by g, 2u cos theta by g. So this is equal to, if you remember यहाँ पे u square, ये 2 बाहर रखो, गुड, u square, उसके बाद 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g का स्क्वायर है. राइट, मैं g के स्क्वायर में एक g को यहाँ लिखता हूँ, दूसरे को वहां पे. 2u sin थीटा cos थीटा, 2u sin थीटा cos थीटा, u into u square, g और g. This is nothing but R, range. So T1 into T2 is 2R by G. So range here is nothing but G by 2 T1 into T2. So G by 2 T1 into T2. Option number B. तो इजी है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, T1 T2 दोनों को मल्टीप्लाई करो and then adjust R there, and R is half G T1 T2. Next question. A projectile is thrown at an angle beta with vertical. विथ वर्टिकल का पहले मतलब समझ लो. अभी तक हम लोग एंगल मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे बोला है वर्टिकल. तो यू हैव अ प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विथ एन एंगल. तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी u. प्रोजेक्टाइल का मोशन ऐसा होगा. एंगल आपको बोला है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. Okay, it reaches a maximum height h. The time taken to reach the highest point of its path. Time taken to reach highest point is time of ascent. अगर आपको याद होगा time of ascent का फॉर्मूला था u sin theta by g. Theta is always measured with respect to x axis. ये बीटा है तो थीटा विल बी 90 माइनस बीटा, क्योंकि टोटल एंगल इज 90. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस बीटा. तो दिस इज इक्वल टू u साइन ऑफ 90 माइनस बीटा बाय g. तो दैट इज इक्वल टू u cos, बिकॉज़ साइन ऑफ 90 माइनस बीटा इज cos बीटा बाय g. ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ एसेट, राइट. बट ऐसा तो कुछ आंसर है नहीं. आंसर है इन टर्म्स ऑफ हाइट h. तो आपको h का फॉर्मूला याद होना चाहिए. h का फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब यहाँ पे एज यू सेड थीटा इज 90 माइनस बीटा, करेक्ट. तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा इज cos स्क्वायर.
तो एक काम करते हैं, थोड़ा यहीं पे मैं जगह बना लेता हूँ, आई वांट टू राइट इट ओवर हियर इटसेल्फ। तो ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ एसेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये आया आपके पास हाइट का इक्वेशन h, और उसमें अगर आप थीटा की जगह पे 90 माइनस बीटा डालोगे तो ऐसा आएगा, और अपॉन आएगा 2g। देन h इज इक्वल टू, दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा अपॉन 2g, राइट। तो यहां से आपको मिलेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2hg, 2hg मतलब u cos बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2hg, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 में यू हैव u cos बीटा और अपॉन g है, तो ये आप लिखोगे टाइम ऑफ एसेंट a, तो टाइम ऑफ एसेंट TA will be u cos beta, u cos beta is under root of 2hg upon g, फाइन। ऊपर रूट, नीचे रूट नहीं है, तो g को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर करके लेके जाते हैं। तो व्हाट यू विल डू इज अंडर रूट ऑफ 2hg अपॉन g स्क्वायर, एक और एक कैंसल, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। ऑप्शन नंबर बी। मैं वापस बता रहा हूं क्वेश्चन, पे अटेंशन टू व्हाट इज गिवन टू यू। तो सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे एंगल दिया है बीटा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो नंबर 1 यू हैव टू लुक एट सच वर्ड्स, एंगल मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी है। नॉर्मली वी मेजर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इन्होंने दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, राइट। फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट h, और आपको पता होना चाहिए h पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक मतलब टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का इक्वेशन u sin थीटा बाय g, दिस इज u sin 90 माइनस बीटा बाय g, मतलब ये आपके पास आएगा u cos बीटा बाय g। तो ये आ गया टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट। पर ऐसा आंसर में था नहीं, आंसर में था इन टर्म्स ऑफ h। तो अब h का इक्वेशन बताना चाहिए। h का इक्वेशन h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, ये 2g मत भूलना, तो 2g यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा। इज इक्वल टू, ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा अपॉन 2g, ये आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा अपॉन 2g, ये h है, therefore 2hg इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, therefore u cos बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2hg, इक्वेशन नंबर 2। ये u cos बीटा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, therefore from equation number 1 and 2 u cos beta is under root of 2hg upon g, so this is under root of 2hg upon g square, cancel and cancel, so this is equal to under root of 2h by g। तो ऐसा उसको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, a body is projected with initial velocity। तो आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है वेक्टर फॉर्म में, मतलब आपको u बार बताया है 2i कैप प्लस 2j कैप। एंड मैंने आपको कल भी बताया था कि द मोमेंट यू हैव इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग, आपको पता है u बार इज ux i कैप प्लस uy j कैप, मतलब ux की वैल्यू आ गई 2, ui की वैल्यू आ गई 2। सिंपल, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज, यू सी स्टेट बोर्ड में ux ui के टर्म्स में रेंज की बात ही नहीं होती। वहां पे आप लिखते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g,
या फिर 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g। लेकिन आपको याद होगा व्हेन आई वाज टेलिंग यू दिस थियरी, मैंने बताया था रेंज इज 2ux uy बाय g। तो कितना इजी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 10। 6 बाय 10 इज 0.6। 0.6 है क्या? नहीं, नहीं है, देयर इज अ रीजन। यस ऑफ कोर्स 8। 2 into 2 into 2 is not 6, it is 8। वेरी गुड। तो कभी कभी होता है ये गड़बड़ करना नहीं। 8 by 10 है क्या? 0.8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज कॉमन मिस्टेक। मैं आई वाज ट्राइंग टू पुट 0.6 हियर, गए 2 into 2 into 2 या फिर 2 plus 2 plus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the trajectory of a projectile in vertical plane is के बाद स्पेस होना चाहिए is y equal to ax minus bx square, where a and b are constants, x and y are respectively horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection। okay, the maximum height attained by the particle and angle of projection from the horizontal are। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यू नीड टू रिमेम्बर, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो उसका इक्वेशन इन्होंने दिया है y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x square upon 2u square cos square theta। वेरी गुड, रिमेम्बर एवरीथिंग, गुड। तो ये जो गिवन इक्वेशन है और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको कंपेयर करने के बाद, सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू a, मतलब यहीं से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया tan इनवर्स ऑफ a। तो tan इनवर्स ऑफ a जहां पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो a और b तो आंसर हो नहीं सकता, सी और डी में से एक। आगे आपको बोला है, क्या क्या पूछा था आपको, क्या क्या पूछा था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये जो सेकेंड पार्ट है, दिस मच, दिस शुड बी इक्वल टू b। तो बाय कंपेयरिंग यू हैव g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू b। गुड गुड। अब आगे, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर हाइट? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इस पॉइंट के आगे हाउ टू प्रोसीड, दो तरीके, एक इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, अगर मान लो इफ आई डिवाइड, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर आएगा, और tan की वैल्यू पता है a, तो tan का स्क्वायर आएगा मतलब a का स्क्वायर आएगा। लुक एट द ऑप्शंस, a स्क्वायर, राइट। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस जेई एंड नीट, ऑप्शंस पे ध्यान होना चाहिए, नहीं तो समझेगा नहीं कि कैसे सॉल्व करना है। गुड। तो नंबर 1, बिकॉज व्हेन यू रीड द क्वेश्चन इट वाज क्वाइट एविडेंट, ऑप्शन में दिख गया a स्क्वायर, पर a तो था tan थीटा, मतलब tan थीटा का स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला h और b को डिवाइड कर दो, राइट। या फिर मतलब अदरवाइज, एक्चुअली नॉट डिवाइड बट मल्टीप्लाई। क्यों? डिवाइड करके देखो क्या होगा। इफ यू डिवाइड, अगर आपने डिवाइड किया h अपॉन b किया, सी व्हाट इज हैपनिंग, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन क्योंकि डिवाइड किया ना, तो डिवाइड किया तो अपॉन यू विल हैव b, मतलब दिस हियर इन द डिनोमिनेटर, करेक्ट। ओके, इन दिस केस ये जो cos स्क्वायर है जाएगा ऊपर, तो tan कैसे बना? tan नहीं बनेगा,
tan कब बनेगा? जब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो। तो आपको डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो दैट इज व्हाई पेइंग अटेंशन एट ईच स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट। नहीं तो गए, थोड़ा भी गलती हुए तो गए, भटक गए तो रास्ता नहीं मिलेगा बाद में। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो h इंटू बी। इफ यू डू h इंटू बी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। b is g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट? बराबर? कैंसल 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 एंड कैंसल। तो एच बी is sin square by cos square is tan square theta upon 4। ये 2 था यहाँ पे, ये 2 कैंसिल नहीं हुआ, नहीं तो बोलोगे ये भी गया। दिस अगर इसको कैंसिल कर दिया तो फिर गए आप by 4, राइट? देन डन डन। क्यों 4? कहाँ 4 दिखता है? ओके खत्म। बट वेट अ मिनट, पूरा कर लेते हैं कंप्लीट इसको। ये आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व, पूरा नहीं करके। ये एग्जाम में ट्रिक यूज करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉल्व। राइट? हो गया। h इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाय 4b, और tan थीटा वाज a, तो tan स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 4b। हो गया a स्क्वायर बाय 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at a height of 10 meter from the ground? अभी ये क्वेश्चन घुमा घुमा के, यू सी आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बॉल थ्रो करने से सबसे पहले लेट मी फॉलो स्टेप्स। मान लो दिस इज अ बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग का हाइट कितना? 10 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोला है ना? बोला होगा कहीं तो। ओके, a boy playing on the roof of a 10 meter high building। 10 meter high building, उसका रूफ मतलब टेरेस, मतलब ग्राउंड से उसका डिस्टेंस 10 मीटर। ये ग्राउंड है ना? तो ये डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। ओके, 10 मीटर, करेक्ट। A boy playing on the roof of this building throws a ball, let us say throws a ball, right, with a speed of 10 meter per second. So it throws a ball with a speed of 10 meter per second, मतलब u equal to 10 meter per second, which makes initial angle of 30 degree, मतलब angle of projection is 30 degree, right? How far from the throwing point will the ball be at a height of 10 meter from the ground? First impression when you look at this question, I was looking at your expressions, so you did something like this, okay, right? How far from the throwing point will the ball be at a height of 10 meter? मतलब ऐसा 10 मीटर नहीं, ऐसा नहीं, it is, they are actually घुमा फिरा के रेंज पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना मोशन कंप्लीट करके वापस से जब रूफ पे आएगा, मैंने बॉल को थ्रो किया, बॉय ने बॉल को थ्रो किया, बॉल टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा करने के बाद कहां पे आया? वापस से रूफ पे। रूफ पे आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कहां से 10 मीटर? ग्राउंड से, मतलब बॉल थ्रो होने के बाद वापस से रूफ पे आ गया, क्योंकि रूफ पे डिस्टेंस 10 मीटर है। मतलब घुमा फिरा के दे आर आस्किंग यू रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। वो शिप जैसा क्वेश्चन,
राइट? सो दे जस्ट वांटेड टू आस्क यू, अरे बाबा रेंज निकालो, ओके, और घुमा फिरा के रेंज निकालो, निकालो रेंज, व्हाट इज रेंज? अब वैल्यूज भी दिए sin 30 cos 30, 2ux uy, ठीक है, 2ux uy मैं नहीं यूज करूंगा, आई विल से u square sin 2 theta by g, बिकॉज आई नो u square sin of 2 into 30, और u भी दिया है, u कितना दिया है 10, तो 10 स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू भी 10, एक और एक गया, साइन ऑफ 2 into 30 sin of 60 root 3 by 2, 10 root 3 by 2, that is 5 root 3, 5 root 3, 5 into 1.7, 1.7 into 5, root 3 is 1.732, 1.7 into 5, 17 5, okay, so how to 75 the 85, 1.7 into 5 is 8.5, तो 8.5 मीटर मतलब 8.6 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is projected at an angle 45 एंगल पड़ते से ही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, नॉट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, a body is projected at an angle 45 to horizontal with velocity 20 meter per second, u दिया है, थीटा दिया है, if there is an acceleration in horizontal direction of 2 meter per second square, calculate the horizontal range। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो बेसिकली एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज 0, यहाँ पे बोला है कि देयर इज एक्सेलरेशन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज इन दिस केस? सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस, हाउ टू फाइंड दिस। अब यू सी हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 3 काइनेमेटिक इक्वेशन में से एक, उसमें से आएगा Sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 ax मतलब x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर, करेक्ट है ना? अब ux तो आप फाइंड कर लोगे, व्हाट इज ux? u cos थीटा, t व्हाट इज t? व्हाट इज t? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब फ्लाइट खत्म, स्टार्ट होके वापस से ग्राउंड पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन? 2u मतलब 2u sin थीटा, ओके, तो देन Sx इक्वल टू u cos थीटा, यहाँ आएगा 2u sin थीटा बाय g, करेक्ट, क्लियर, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स, सही बोला है, नो प्रॉब्लम, और आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज जब निकाला था आपने विदाउट ax 0 था, राइट? ऐसे ही तो फाइंड किया था, ऐसे ही किया था फाइंड, है ना? आ गया ये रेंज, u cos थीटा, u sin थीटा, 2 और g, ये रेंज ही तो है, रेंज है, करेक्ट, तो ये फॉर्मूला किसका है? रेंज, इसका मतलब रेंज तो होगा ही होगा, प्लस एडिशनल आएगा ax t स्क्वायर। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? अरे रेंज फॉर थीटा इक्वल टू 45 इज u स्क्वायर बाय g, ओके, पे अटेंशन, कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स बहुत अच्छे से रखनी पड़ेंगी आपको। देखो ऐसा है, ये है रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये फाइंड करने के लिए आपने पहले ही ये यूज कर लिया, बट आप तब बोल रहे थे कि ax 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो uxt where t is time of flight, 2 cos थीटा 2u sin थीटा by g, इसी को आप बोलते हो रेंज, करेक्ट?
तो रेंज का जो इक्वेशन बनता है u cos थीटा, हाँ ठीक है जी, नो इश्यूज। तो ये जो रेंज का इक्वेशन बनता है, अगर याद होगा, इफ यू रिमेंबर, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। फिर मैक्सिमम रेंज के लिए ये वैल्यू होती है 1, फिर इसको बोलते हो r मैक्स, करेक्ट। और ये वैल्यू 1 कब होती है? थीटा इक्वल टू 45, सही है। अब तो बोला है 45, मतलब रेंज इज मैक्सिमम। मतलब ये जब सॉल्व करोगे तो कुछ करना नहीं, सिर्फ बोलना ओ 45, गुड। 45 पे रेंज होता है u स्क्वायर बाय जी, तो sx इक्वल टू r प्लस हाफ ax टी स्क्वायर तो आएगा ही, साथ में ये r आएगा u स्क्वायर बाय जी। क्यों सॉल्व करना है? नहीं करना है, इतना ही करो, प्लस हाफ ax की वैल्यू कितनी? 2 राइट, यस। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हैं? टू यू साइन थीटा जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लो, 2 यू साइन थीटा बाय जी। ओके, तो 2 यू की वैल्यू कितनी? 20, साइन ऑफ 45 1 बाय रूट 2, और जी कितना? 10, कैंसल कैंसल, दिस इज 2 रूट 2, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 रूट 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यू स्क्वायर, व्हाट इज यू स्क्वायर? व्हाट इज यू स्क्वायर? 20 का स्क्वायर 400 बाय जी, मतलब 10, जी की वैल्यू 10, दिस इज, ये तो गया गया, राइट। 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का 2, 4 2 जा 8, ये और ये कैंसल, तो 40 प्लस 8 कितना होता है? 48 है क्या? होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर। अब वेट वेट वेट, ये सब आपको बताने के लिए, नीट जेडबल में टाइम नहीं हमारे पास। वेट, कीप फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स विथ यू। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता तो सिर्फ रेंज, लेकिन रेंज मैक्सिमम क्योंकि थीटा इज 45, यू स्क्वायर बाय जी, राइट। यू की वैल्यू 20 स्क्वायर इज 400 बाय जी इज 10, 40 मीटर, तो तभी आगे आपको ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा ना। एक ही ऑप्शन है, खत्म, कोई सॉल्व नहीं करना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a particle starts flying in xy plane with a speed of initial speed very u bar equal to ux I cap plus uy j cap. ux is 2 and ui is 5x, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वाज ओरिजिन, वो नॉर्मली हम लेते ही है जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, दैट इज ओरिजिन। द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब बेसिकली आपको याद होगा, ट्रैजेक्टरी वाज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन u 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दे आर आस्किंग यू फॉर ट्रैजेक्टरी, तो ट्रैजेक्टरी अगर फाइंड करना है तो ट्रैजेक्टरी फाइंड कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दिस? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? You have ux uy, okay, then tan theta is uy by ux, तो आपको 5x by 2, तो थीटा tan theta is 5x by u मिल गया, गुड। हाँ करेक्ट बोल रहे हो, सही बोल रहे हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द मोमेंट यू से 5x by 2, डन। आगे वेट अ मिनट, लुक, y equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta, good। अब और you can say this is nothing but ux का स्क्वायर, ये u square cos square theta मतलब किसका स्क्वायर? ux का स्क्वायर, तो you can say ux का
square, right? अब tan theta, as you are saying, tan theta is uy by ux, बराबर? uy is 5 and this is 2, तो 5x by 2, तो x और ये आ गया 5x by 2, राइट? करेक्ट है? गुड. देन माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी की वैल्यू में डाल देता हूँ 10 फॉर द टाइम बीइंग, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यूएक्स, यूएक्स कितना था? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 इंटू 2 कितना? 8, 8, ये आ गया 5, ये आ गया 4, करेक्ट? अब यहां से ये आपके पास मिल गया 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई 4. इसमें से आप निकाल लोगे 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आप इसमें से 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए. 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ और 5 बाई 2 इज 5 बाई 4, है ना? ये 5 बाई 2, करेक्ट? 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये हाफ, तो आपको मिल गया यहाँ पे 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर और मिल गया हाफ, राइट? 5 बाई 2 मतलब 2.5, 2.5 का हाफ इज 1.25, तो 1.25 एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1.25 एक्स स्क्वायर दिखता है क्या? ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. सिंपल क्वेश्चन. Next question. The ceiling of a tunnel is 5 meter high. Very good. So you have a tunnel जिसका ceiling है 5 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 20 meter per second can go without hitting the ceiling of the tunnel? तो घुमा फिरा के आपको, you see, ये आपके पास एक टनल है, आपको पता है टनल क्या होता है, ऑलरेडी यू नो दिस, राइट? इसका जो सीलिंग है, सीलिंग मतलब दिस हाइट इज 5 मीटर. अब अगर आपने एक बॉल को थ्रो कर दिया, तो यू आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम हियर, लेट अस से यहां से आपने बॉल को थ्रो कर दिया. आगे आपको बोला है what is the maximum horizontal distance that a ball can go without hitting. मतलब बेसिकली ये ऐसा, मतलब जस्ट इसके बिलो रहेगा, जस्ट इसके बिलो रहेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट की वैल्यू इज द हाइट ऑफ द टनल. तो इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग यू दैट हाइट ऑफ द टनल इज 5 मीटर. तो आपको उन्होंने घुमा फिरा के हाइट ऑफ द टनल बता दिया, दैट इज 5 मीटर, राइट? और आपको पूछा है आर. गुड. देन और क्या क्या दिया है आपको? स्पीड u एंड g एंड दे आर आस्किंग यू r. तो r अगर फाइंड करना है तो r के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. g की वैल्यू है, u की वैल्यू है, थीटा नहीं. थीटा नहीं है तो थीटा h से मिलेगा. h की वैल्यू आपको याद होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. h की वैल्यू कितनी? 5. u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी? 20. 20 स्क्वायर इज 400. 2 इंटू जी इज 20. 2 इंटू जी 20. साइन स्क्वायर थीटा कैंसल कैंसल, 1 जा 20 जा 1 जा 4 जा, तो 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इज हाफ. साइन थीटा इज हाफ, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. चलो यहाँ पे therefore r इक्वल टू u स्क्वायर, दैट इज 400. साइन ऑफ 2 इंटू 30, साइन ऑफ 60. साइन ऑफ 60 इज √3/2 अपॉन g. g की वैल्यू 10, ये और ये गया 40 और ये √3/2, दैट इज 20√3. 20√3 ऑप्शन नंबर D. Done. So that's it for today.